नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी, आपका स्वागत है हमारे इस खास शो में, जिसमें हम हाल ही में जो देश में जिन चुनावों की बड़ी चर्चा रही है उन चुनावों पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने सोशल एक्टिविस्ट और चुनाव विश्लेषक सुदीप श्रीवास्तव। हाल ही में सुदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में सुदीप श्रीवास्तव जी ने पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों का दौरा किया है और अपने नजरिए से चुनाव माहौल को देखा है। हमारी इस बातचीत में हम पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव के माहौल पर और उनके नतीजे किस दिशा में जा रहे हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सुदीप जी, हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आप कहां पर आपका दौरा हुआ और आपने वहां पर क्या देखा, ये बताइए। धन्यवाद रुद्र भैया। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने 3 जिले जो हैं उत्तराखंड के भी मैं गया था, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और अच्छा, जी उस पर भी बात कर लेंगे, बिल्कुल ठीक। हाँ ना, उस पर, और उसको पहले ही कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सा दौरा था। हाँ ठीक है, तो अभी उत्तराखंड पर ही बात करें। आप कहाँ कहाँ गए, क्या देखा आपने? वहां उत्तराखंड का पैटर्न है 5 साल में सरकार बदलने का। और पिछली बीजेपी सरकार आई थी तो 70 में से 51 सीट लेके आई थी, जो कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए और उन्होंने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले। वहां इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये तय हो गया कि अब ये सरकार जा रही है तो कांग्रेस ने अपने चरित्र के मुताबिक इनफाइटिंग में बीजेपी को बराबर करने की कोशिश की और पर्याप्त इनफाइटिंग कांग्रेस में हुई है आखिरी 6 महीने में। माने उसमें ये भी है कि हरीश रावत जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, वो पिछली बार मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीट से लड़े थे और दोनों से हार गए थे। उसके बाद भी उन्होंने 1 सीट पे खुद चुनाव लड़ा है और 1 सीट पर अपनी लड़की को चुनाव लड़ाया है। तो ये सारे विषय थे जो वहां पर जो बाकी कांग्रेस के नेता हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन हरीश रावत सबसे बड़े नेता है वहां कांग्रेस के, तो उसका उपेक्षा भी नहीं किया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपने आप को चुनाव में बराबर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी भी ये लगता है कि शायद जनता सरकार बदल रही है, इसलिए कांग्रेस सरकार में आ सकती है। हाँ, तो सुदीप भाई, वहां पर इश्यूज क्या लगते हैं आपको? इशू क्या देखे आपने, मुख्य मुद्दा जो लगता है? इश्यूज तो बहुत क्लियर है। अब ये चुनाव, मैं पंजाब में जब आऊंगा तो आपको बहुत एलोबरेट करूंगा। अब ये चुनाव जो है वो बहुत हद तक रोजगार के ऊपर जा रहे हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। गांव के गांव खाली हो रहे हैं और वहां पर जो सर्वाधिक आबादी राजपूतों की होती थी, फिर 2nd नंबर में ब्राह्मण होते थे, वो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि अब उन गांवों में वहां पर राजपूत और ब्राह्मण घटते जा रहे हैं और वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और दूसरे राज्यों से लोग जो जाके वहां बस रहे हैं या तो वो हैं या वहां के जो ओरिजिनल दलित या वहां के आदिवासी जो पुराने हैं उनमें से वो लोग रह गए हैं। तो जो पहाड़ में रोजगार का ना होना सबसे बड़ा मुद्दा है और किसी भी सरकार के ऊपर वहां गले तक भ्रष्टाचार। माने आप ये मान लीजिए कि दिल्ली से जरूर केवल 300 किलोमीटर में दूर में राज्य शुरू हो जाता है, लेकिन देहरादून के आगे या नैनीताल के आगे पहाड़ तक कुछ दिखाई नहीं देता और भयंकर भ्रष्टाचार है। तो ये दोनों चीजें वहां बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड के चुनाव में, और इसलिए सरकारें वहां 5 साल में बदलती रही है। इस बार भी कोई नई बात नहीं है। मुख्यमंत्री 3 बार इसलिए बदला गया क्योंकि वहां पर ये पार्टी को लगा, बीजेपी को, कि ये थोड़ा ज्यादा ही सब कुछ वहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, तो इन्होंने बदलने का प्रयास करके सुधारने का प्रयास किया। लेकिन अंत में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो बहुत जूनियर हैं, 9 कैबिनेट मंत्री उनसे बहुत सीनियर हैं, तो उनको बचाना बाकी लोगों को मंजूर नहीं था। लेकिन फिर मैंने कहूं कि कांग्रेस अगर एक मुश्त होकर लड़ती तो बीजेपी के बराबर 50 सीट लाती। अब शायद 40 अभी भी आ सकती है और या कम मार्जिन से बराबर हो सकता है, चुनाव 35-35 हो सकता है, लेकिन स्लाइट एज कांग्रेस की वहां है।
ये दिखाई दे रहा है। अपन अब पंजाब पर चलें, तो पंजाब में किन किन क्षेत्रों पर आपने नजर रखी और क्या वहां ने आपके दृष्टिकोण से क्या रहा, क्या माहौल दिखा आपको? देखिए, पंजाब का मैं दौरा करना चाहता था पहले भी, हम्म। लेकिन उस समय मौका नहीं लगा। पंजाब एक चुनाव जो इस बार हुआ है वो एकदम ही डिफरेंट चुनाव हुआ है। वो इसके आप ये 2017 तक वहां पर अकाली वर्सेस कांग्रेस, अकाली गठबंधन वर्सेस कांग्रेस, ये 25-30 साल से लगातार चल रहा था। और बल्कि 77 से आप ये मानिए कि अकाली वर्सेस कांग्रेस चल रहा है। तो इस पिछली बार पहली बार वहां आम आदमी पार्टी 22 सीटें जीत कर आई। हालांकि लोकसभा में फिर वो अपना परफॉर्मेंस बरकरार नहीं रख सके और पूरी तरह हार गए, लेकिन वहां एक एंट्री आम आदमी पार्टी की हो गई। पिछले 5 साल में जो किसान आंदोलन इस बार हुआ, अभी जो 2 साल पहले में, उसका सर्वाधिक असर पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल। तो पंजाब में उसका एपिक सेंटर था और पंजाब के किसान बहुत बुरी तरह नाराज थे और वो अंत तक लड़ते रहे और किसान कानून वापस कराने पर ही घर लौट के गए। तो ये सारे मुद्दों के बीच बहुत सारी चीजें हुई। अकाली और बीजेपी का करीब 25 साल पुराना गठबंधन टूट गया। तो अकाली बीजेपी गठबंधन एक ऐसा गठबंधन था जो गैर सिख वहां करीब 38% है, जिसकी बड़ी संख्या को बीजेपी रिप्रेजेंट करती थी, वो और जो जाट सिख है उनका जो जुड़ के विनिंग कॉम्बिनेशन बनता था वो टूट गया। अकाली ने अब एक बार फिर 1996 में जो प्रयोग किया था, 1996 में उन्होंने बसपा से अलायंस किया। 1996 में जब वो बसपा से अलायंस करके लोकसभा लड़े थे तो 13 में से 11 सीटें वो जीत के आए थे कांग्रेस के खिलाफ। हालांकि तब ये भी है कि कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार का ग्राफ गिरा हुआ था, लेकिन फिर भी ये अलायंस काम किया था, क्योंकि जाट सिख के अलावा जो दलित सिख है वहां वो करीब 29% है, जाट सिख 21% है, बाकी ओबीसी सिख है। तो ये बसपा के कारण वो दलित सिख का वोट जो सामान्यतः अकाली को नहीं मिलता था, वो वोट मिला और ये 11 सीटें जीत के आए। उसके बाद 98 से इनका बीजेपी से गठबंधन हो गया और हिंदू और जाट सिख में अकाली लड़ती रही। तो इस बार इन्होंने उस पुराने 25 साल समझौते को रिवाइव किया। बीजेपी ने अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस से टूट के गए, उनकी बनाई हुई पार्टी और एक और अकाली दल का टूटा हुआ जो धड़ा है उससे गठबंधन किया। कांग्रेस को लगा इस माहौल में कि हिंदू बहुत उसके साथ है नहीं, साथ ही साथ जाट सिख का एक तबका अमरिंदर के साथ जा सकता है टूट के, तो उसका भी नुकसान होगा। तो उसने एक नया दांव खेला और एक दलित सिख को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया, चरणजीत सिंह चन्नी, ये सोच के कि 29-30% आबादी जो दलित सिख की है वो कंसोलिडेट करेंगे। पिछले बार भी कांग्रेस ने केवल 38% वोट पाके 77 सीटें जीती थी, ठीक है, जो लगभग 2/3 बहुमत था। 117 में से 77, हाँ, लगभग 2/3 बहुमत था, जबकि केवल 38% वोट था। क्योंकि आम आदमी पार्टी 24% वोट पाई थी, 30% वोट अकाली बीजेपी अलायंस पाया था, तो ये 38% में इतनी सीटें जीत गए थे। अब की बात में जब इन्होंने दलित सिख को मुख्यमंत्री बना लिया, तो जो मेन इनके पास बोलने वाला वोकल नेता था नवजोत सिंह सिद्धू, जो प्रदेश अध्यक्ष बना रखे थे, वो ओपनली चन्नी के खिलाफ बयान देते रहे। और सुनील जाखड़ जो ये देख रहे थे कि शायद इस बार गैर सिख को सीएम बना देगी कांग्रेस, वो भी लगभग खुले तरीके से खिलाफत में दिखे। तो जाट सिख में नाराजगी हुई कि दलित सिख को सीएम बनाया है, क्या पता वो हमेशा वही बनेगा। दूसरा, हिंदू लोगों को हिंदू में बीजेपी लगातार ये कर रही है
कि 38% आबादी गैर सिख हिंदू की है, तो पंजाब में एक बार हिंदू सीएम क्यों नहीं हो सकता। तो ये सारे चीजें जोड़ के यहां पहुंची कि अब चन्नी के ऊपर ये दबाव था कि उनको अपने 29-30% दलित आबादी को कंसोलिडेट करना है। चन्नी ने प्रयास भी किया, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 6 महीने का समय बहुत कम था चन्नी के लिए। उसके कुछ निर्णय, बिजली बिल का माफ करना, कर्ज का वो करना, इस पर जनता उसको अप्रिशिएट भी करती है, लेकिन वो जो 6 महीने का समय था वो बहुत कम था। अब इस पूरे उसमें एक वेव बनी। वो वेव ये है कि अकाली नू देखा, कांग्रेस नू देखा, 70 साल से यही आ रहे हैं, जा रहे हैं, अलट रहे हैं, पलट रहे हैं। और चूंकि अमरिंदर की सरकार ने, नवजोत सिंह सिद्धू जो ये वार्न करते थे कि अमरिंदर की सरकार वह सब नहीं कर रही है जो वादा करके हम सत्ता में आए हैं। इनके प्रमुख वादे क्या थे? ड्रग्स की समस्या को जड़ से निपटाएंगे। उस पर बहुत कम काम हुआ, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी, कोई बड़ा नेटवर्क तोड़ने का प्रयास नहीं हुआ। वो आज भी ड्रग्स वहां है और बड़ी समस्या है। दूसरा था जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई और उनके अपराधियों को अकालियों ने बचाया, उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस पर अमरिंदर की सरकार ने कुछ नहीं किया। तीसरा बड़ा ये था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, बिजली बिल कम कर देंगे, उन सब पर भी अमरिंदर की सरकार कुछ करती नहीं दिखी। सबसे आखिर में ये हुआ कि अकाली के खिलाफ सारे मुकदमे बनेंगे, 10 साल के मिसरूल के खिलाफ अकालियों को फिक्स किया जाएगा, बादल को माने जो इतने भ्रष्टाचार हुए उन्हें घेरा जाएगा। अमरिंदर की सरकार उनके लिए सॉफ्ट देखी गई। तो ये धारणा जो आम आदमी पार्टी को सूट करती है कि कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं, जैसे वो देश में कहते हैं, वैसे ही उन्होंने पंजाब में कहा कि अकाली और कांग्रेस मिले हुए हैं। ये बात घर घर पहुंच गई और इसका इतना भयंकर असर है कि चुनाव के पर जब ये देखने में समझ में आने लगा कांग्रेस को, अकाली को और ये भाजपा को कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे बढ़ रही है, तब इन्होंने आखिरी चरण में 10 दिन, आखिरी 10 दिन ये प्रयास किया कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खालिस्तानियों से संबंध है और इस पे चन्नी पत्र लिखते हैं अमित शाह को और अमित शाह जांच कराएंगे बोलते हैं। ये सारा जो प्रचार इनका है ये टू लिटिल और टू लेट है। मतलब इसका ग्राउंड पे कोई असर नहीं, ठीक है, कोई सुनने तैयार नहीं है इस बार। पिछले बार शायद इसका कुछ असर हुआ था, इसलिए आम आदमी पार्टी पिछले बार पीछे रह गई थी और पिछले बार आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। तो लोगों को ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल खुद आके मुख्यमंत्री बन जाए। तो मतलब ये कि गैर सिख को स्वीकार नहीं करेंगे और उस समय हिंदू वोट जो है वो इसलिए कांग्रेस में गया बहुत सा कि कांग्रेस को जिता दो, बेटर है। तो ये जो चीज एक बार चल गई, बोलते हैं काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तो इस बार खालिस्तानियों से जुड़े हैं केजरीवाल या आम आदमी पार्टी, इसका जीरो असर है। और मैंने पंजाब में 12 जिलों का दौरा किया है 4 दिन। मैं मालवा के मनसा से स्टार्ट किया, दक्षिण जहां सिरसा से जुड़ा हुआ है। मनसा के बाद मैं मोगा गया, भटिंडा गया, भटिंडा के बाद मैं मुक्तसर गया, मुक्तसर के बाद मैं आगे बढ़ते हुए जलंधर गया, जो फिर दोआबा का इलाका शुरू होता है, वहां से कपूरथला गया, फिर तरन तारन, अमृतसर, ये माझा के इलाके हैं। ये पहले 3 दिन में घूमे और फिर चौथे दिन वोटिंग थी, जिसको हम एग्जिट पोल कहते हैं। मतलब जब मतदाता वोट डालने जा रहा है या वोट डाल के लौट रहा है, उस समय वो सबसे ज्यादा वोकल होता है। हर आदमी नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग उस दिन वोकल होते हैं। और अगर आप बिना कैमरा बात कर रहे हैं
तब तो फिर और वोकल होगा। कुछ लोग कैमरे पे भी बोलते हैं, हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम आज शाम को 6 बजे रिलीज करेंगे, जो उन्होंने कैमरे पे बोला है और खुल के बोला है। तो वो रूपनगर, नवाशहर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला, ये 4 जिलों में हम वोटिंग के दिन रहे हैं। इतना साफ रुझान हमको कहीं नहीं दिखा है। और मैं तो दावे से कहता हूं कि कम से कम आम आदमी पार्टी की 117 में 80 सीट आएगी, और अगर वो 100 सीट पाते हैं तो मेरे को आश्चर्य नहीं होगा। एक ही लाइन कि ये दोनों मिले हुए हैं, जिनको बदलो और आम आदमी पार्टी लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि हमको स्कूल, हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार पे काम चाहिए। लोग बोलते मिले, ये बिजली, सड़क, पानी क्या है? बोले वही नाली खरंजे की थी, वही नाली अब सीमेंट की बना रहे हो, फिर उसी नाली में पाइप डाल देते हो, फिर वही नाली कंक्रीट की बनाते हो। ये हम भी देखते हैं कि निर्माण के नाम पर एक ही चीज को तोड़ो बनाओ का जो खेल है वो इतना लंबा चल गया है कि लोग बोलते हैं कि हमको हेल्थ में और एजुकेशन में सब्सिडी चाहिए, हमारा हेल्थ फ्री करो, हमारा एजुकेशन फ्री करो। पंजाब में पलायन हो रहा है, विदेश जा रहे हैं लोग, तो रोजगार बड़ी बात है, तो रोजगार में आप हमको वो दीजिए। और चौथा इशू है किसान का। किसान भी मतलब रोजगार से ही जुड़ा है। जो किसान का मुद्दा है वो उसकी इनकम से जुड़ा है, अल्टीमेटली रोजगार है। कि अगर किसानी एक सम्मानजनक रोजगार है, किसानी एक ऐसा रोजगार है जिससे कि घर चलेगा, तो ठीक है। और अगर किसानी घाटे में जा रही है तो फिर हमको अल्टरनेट रोजगार चाहिए। ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि पंजाब का चुनाव कुछ बीमारू राज्यों को छोड़ दीजिए जहां पर लोगों में खाने के लिए नहीं है, जहां बीपीएल 40% या ज्यादा है, जहां वो राशन पे डिपेंडेंट है एकदम, उन राज्यों को छोड़ दे तो बहुत सारे राज्यों में चुनाव, अब पंजाब का चुनाव ये तय करेगा कि बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी, ये जो पिछले 25-30 साल से चल रहा है, उसको ये आगे बढ़ के हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फार्मा, हीप, HEEF, हीप पर जाएगा। और जो हीप को एड्रेस करेगा वो मतदाताओं को प्रभावित करेगा। ठीक, मतलब आपका कहना यह है कि चुनाव को लेकर जो प्राथमिकताएं हैं, जो इश्यूज हैं, वो भी बदल सकते हैं, ये संकेत मिला। आपने बताया कि आप लोगों ने वहां पर एक एग्जिट पोल किया है हमारे देखने वालों के लिए, आप बता रहे हैं कि उसे आज रिलीज करने वाले हैं आप, तो वो किस तरह से देख सकेंगे ये भी हमारे देखने वालों को बता दीजिए कि कहां पर वो हम पहुंचकर देखा जा सकता है, या आप कहेंगे तो हम उसके लिंक भी हमारे दर्शकों को दे सकते हैं। देखिए, एग्जिट पोल एज सच एग्जिट पोल नहीं किया है, क्योंकि एग्जिट पोल तो करना अलाउ नहीं है कि आप डब्बा लेके खड़े होइए और पर्चा डलवाइए, वो अलाउ नहीं है। लेकिन जो मतदाता वोट डालने जा रहा है या मतदाता वोट डाल के लौट रहा है, हाँ, मतलब उनका ओपिनियन क्या है, ओपिनियन पोल की तरह उस समय वो सर्वाधिक वोकल है। हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि आप बताइए किसको वोट दिया, हम तो अंदाज से पूछते हैं सरकार किधर जा रही है, चुनाव किधर जा रहा है, ओपिनियन के हिसाब से। और अगर वो कभी वो खुल के खुद बता देता है कि मैं किसको दे रहा हूं, और कई बार वो नहीं बताता है, इशारों में बताता है। तो वो जो इंटरव्यूज है वो इतना क्लियर है पंजाब में कि उसको देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि कोई और पंजाब में चुनाव परिणाम आने का संभावना ही नहीं है। हमने ओपिनियन जो पंजाब वोटिंग के पहले भी जो 3 दिन घूमे थे, वो इंटरव्यूज हमने रिलीज किए अपने यूट्यूब चैनल में, सियासी तरकश, ठीक है, SIYASI, सियासी तरकश, TARKASH, इस पर किए। और वैसे ही उन सारे इंटरव्यूज का कंपाइलेशन जो हमने 7-8 विधानसभा में अलग अलग इलाकों में किया है, वो कंपाइलेशन हम इंटरव्यूज का शाम को 6 बजे रिलीज करेंगे, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी, एग्जिट पोल जब आने लगेंगे। और उसके साथ ही साथ हम आखिरी में, इंटरव्यूज के आखिरी में, उन इंटरव्यूज के बेस पर सीट प्रोजेक्शन दिखाएंगे
ठीक, ठीक, कि ठीक। कितनी सीटें किस पार्टी को आ सकती